हेलो दोस्तों, क्या आपके पैर के अंदर के बड़े टो में जिसे हम ग्रेट टो कहते हैं उसके बेस में दर्द है? फुटवियर पहनते समय आपको तकलीफ होती है, तो आपको हलक्स वाल्गस नाम की बीमारी हो सकती है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम जानते हैं व्हाट इज़ हलक्स वाल्गस। हलक्स वाल्गस एक मैकेनिकल अलाइनमेंट की बीमारी है जिसमें आपका ग्रेट टो सेकंड टो की तरफ डेविएट होता है और उसके वजह से आपको तकलीफ होती है। तो हॉलक्स वाल्गस ये बीमारी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी हो सकती है या आप अगर टाइट फुटवियर पहनते हो, नैरो फुटवियर पहनते हो या फिर हाई हील्ड फुटवियर पहनते हो, तब भी आपको हॉलक्स वाल्गस की बीमारी हो सकती है। कुछ संधिवात जैसी बीमारी जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी हॉलक्स वाल्गस नाम की बीमारी हो सकती है। कुछ-कुछ लोगों में लिगामेंटस लैक्सिटी हो सकती है या फिर फुट का माल अलाइनमेंट, फ्लैट फुट हम जिसे कहते हैं, उन उन लोगों में भी हॉलक्स वाल्गस की बीमारी पाई जा सकती है। तो हॉलक्स वाल्गस जनरली क्या सिम्पटम मतलब क्या लक्षण है उसके रहती है? तो जैसे मैंने कहा कि आपका अगर बड़ा टो ग्रेट टो बाकी के टो की तरफ से ग्रेजुअली डेविएट होते जा रहा है, आपको फुटवियर पहनने में तकलीफ होती है, आपको पैर में तकलीफ पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इसकी वजह से आपका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है जैसे बैठना है, उठना है, खेलना है, कूदना है, वो समय आपको पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो इसका निदान कैसे किया जाए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको आपको एक ऑर्थोपेडिक अच्छे से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को सलाह लेके उनको दिखाना चाहिए। तो वो सर्टेनली इट्स अ क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो कुछ एक्स-रेज़ लिए जाते हैं जैसे स्टैंडिंग फुट एक्स-रे है, उसमें हम मैकेनिकल एक एंगल एंगल निकालते हैं जैसे द एंगल फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मेटाकार्पल एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ फैलेंक्स। तो वो सर्टेनली अगर डेविएट हो रहा है मोर देन 5 टू 7 डिग्री तो डेफिनिटली इट्स अ हॉलक्स वाल्गस बीमारी है। अलोंग विथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम सीरम यूरिक एसिड करते हैं, कुछ आरए और एंटी-सीसीपी कर लेते हैं, जिसमें हम जो बेसिक कॉज़ है मतलब संधिवात है या फिर गाउट है उसको रूल आउट भी करना उस टाइम ज़रूरी होता है। What is the line of management? Is hallux valgus is treatable? Yes, definitely it is treatable. तो hallux valgus के लिए आपको डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, जिसमें अगर फ्लैट फुट है तो आप तो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर मीडियल आर्च सपोर्ट आप अपने जूते में लगा सकते हैं। डेफिनेटली आपको जो टाइट फुटवियर है, टाइट शूज़ है, नैरो नैरो फ्रंट वाले शूज़ है, वो उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। वाइड स्पेस शूज़ आप पहनना चालू करना चाहिए। फ्लैट चप्पल और चप्पल पहनना चालू करना चाहिए और आप दिन में भी और रात में भी टो स्पेसर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं हॉलक्स वाल्गस के ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा भी अगर ये सारी चीज़ें करके भी अगर हॉलक्स वाल्गस की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो देयर आर सर्टेन ऑपरेशन लाइक ऑस्टियोटॉमी, शेवरॉन्स ऑस्टियोटॉमी, अलग-अलग तरह की ऑस्टियोटॉमी है जिस और ब्यूनिनेक्टॉमी जो अगर बी अंगूठे के अंदर के साइड के जो मोटापा या जो सूजन होती है जिसे हम ब्यूनियन कहते हैं, तो उसको हम निकाल देते हैं और जो कैप्सूल है वो उसको हम टाइटन कर देते हैं, जिसके कारण जो आपकी उँगली टेढ़ी हो रही है वो सीधी होती है। और ऑस्टियोटॉमी जिसमें हम मेटाकार्पल या फिर प्रॉक्सिमल फैलेंक्स की ऑस्टियोटॉमी करके जो टेढ़ी हुई हड्डी है, वो उसे हम सीधे कर देते हैं। तो इसके अलावा भी आपको किसी और बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।